आइए जो है आज हम भौतिक विज्ञान में बात करेंगे। फिजिक्स में जो है आज का टॉपिक है। आज जो है जो चैप्टर जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल रिलेटेड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो भी सवाल हैं, जो भी आंकिक प्रश्न हैं, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आंकिक प्रश्नों के क्रम में जो है पहला सवाल हम ये लेके चल रहे हैं। सवाल यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है। इस सवाल में कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के एक उत्तल दर्पण, नोट दिस पॉइंट, उत्तल दर्पण के सामने जो है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी वस्तु जो है दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो हमें करना क्या है, हमको प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है और उसका आकार ज्ञात करना है और उसका हमें प्रकृति ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात क्या है कि बात किसकी कर रहा है, बात यहाँ पर कर रहा है उत्तल दर्पण की। तो जो उत्तल दर्पण है हमको दिया गया, यहाँ पर उत्तल दर्पण की जो है वक्रता त्रिज्या दी गई है। वक्रता त्रिज्या यहाँ पर हमने कैपिटल आर ले लिया है। कितना दी गई है, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण है। कैसा होता है, इसमें प्लस में होता है। 30 सेंटीमीटर दी गई है, तो जाहिर सी बात है उत्तल दर्पण की आप फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। फोकस दूरी कितनी होती है, फोकस दूरी F बराबर R/2, R का मान 30, 2 तो कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर जो है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आ गई। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि उत्तल दर्पण सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई कितनी है, वस्तु की ऊंचाई है, यहाँ मैंने लिख दिया है, वस्तु की ऊंचाई है, इसको हमने O से रिप्रेजेंट किया हुआ है। कितनी ऊंचाई है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर कह रहा है कि वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण के सामने वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु की दूरी कहाँ से ली जा रही है, ध्रुव से ली जा रही है। और वो दूरी कैसी होगी यहाँ पर, क्योंकि वो दूरी जो है बाएं तरफ है, तो दूरी कैसे होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर जो है वस्तु जो है दर्पण से, तो दर्पण से दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर, मतलब -10 सेंटीमीटर। -10 क्यों आया, कि आप देखिए यहाँ पर जो उत्तल दर्पण बना हुआ है, उत्तल दर्पण है इस प्रकार से। देखिए वस्तु कहाँ रखी हुई है, वस्तु जो है इस तरफ है, तो ये जो है ये वस्तु इस तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यानी ध्रुव से दूरियां ली जाएंगी। दूरियां कैसे होंगी, u का मान नेगेटिव में होगा। ठीक, और हमसे कह रहा है कि हमें करना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति B। ठीक, और इसका आकार ज्ञात करना है। इसके आकार को हमने यहाँ पर I से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी, इतना काम करना है हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग क्या ज्ञात करना है, हम लोग ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति, और जो है प्रतिबिंब का जो है आकार, प्रतिबिंब का जो आकार है I, और यानी कि लंबाई ज्ञात करनी है। और ये क्या है, यहाँ पे आप कह सकते हैं ये जो है वस्तु की स्थिति है। अब देखिए आपको सवाल में इतना दिया गया है, आपको सवाल में जो है वक्रता त्रिज्या दी गई है, आपने फोकस दूरी ज्ञात कर ली, आपको वस्तु की ऊंचाई दी गई है, वस्तु की स्थिति दी गई है, और V का मान ज्ञात करना है, I का मान ज्ञात करना है। तो अपने पास यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं हम, आपको दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से क्या पता है, 1/F बराबर क्या होता है, 1/B + 1/U। ये सूत्र याद है आपको। यहाँ पर हम F का मान रख देंगे, U का मान रख देंगे, V का मान निकल आएगा, चिन्ह सहित रखेंगे, ये ध्यान रखना। तो 1/F कितना हो गया, 1/15, 1/B ज्ञात करना है, 1/- माइनस कितना है यहाँ पर 10 है, तो कितना हो जाएगा 1/B - 1/10। अब आप ध्यान से देखिए, हमें B का मान ज्ञात करना है, तो 1/B को हमने इसी तरफ रखा, -1/10 को इस तरफ लेके आए, तो 1/B बराबर कितना हो जाएगा, 1/15 + 1/10। यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, देखिए आप यहाँ पे एलसीएम आ गया 30, राइट। यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। तो
तो 30 ले दिया, कितना हो गया 15 पूजा और प्लस 10 कितना आ गया 5/30, मतलब 1/6। कोई डाउट तो नहीं है, 1/6 हो गया। तो b1 बटे b बराबर कितना आ गया 1/6, तो b बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब बताइए b का मान कैसा है, पॉजिटिव है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, मतलब दर्पण के ध्रुव के दाएं तरफ, मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के ये यहाँ पर दर्पण है, तो दर्पण है इसके पीछे बनेगा, देखिए यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव आया। पॉजिटिव से हो रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दर्पण के पीछे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमको जो है I का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे देखिए, तो I बराबर I अपॉन में O बराबर क्या होता है माइनस B अपॉन में U। ये सूत्र है आवर्धन के लिए, M बराबर क्या होता है I अपॉन में O बराबर माइनस B अपॉन में U। यहाँ पर हमको जो है I का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर B का मान रख दिया चिन्ह सहित। B का मान कितना 6 है, U का मान कितना है 10 है, तो कितना रहेगा, ये आ जाएगा जो है 6 अपॉन में 10, तो कितना हो गया ये मान हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर यस, ये मान कितना होगा, उसके पहले यहाँ पे देखिए I अपॉन में O का मान कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर बटे कितना 5, 6 बटे जो है 10। अब सॉल्व करिए आप, कितना हो जाएगा ये कितना हो गया, I बराबर कितना हो गया 6 गुणे 5 बटे 10। ठीक है, कितना हो गया 30 बटे 10, मतलब 3 सेंटीमीटर। अब आप बताइए बस्ट की लंबाई कैसी है, बस्ट की लंबाई ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की लंबाई ऊंचाई कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। कैसी है, प्लस की है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कैसा है, प्लस का मतलब ये है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैसा है, सीधा, सीधा और आभासी। ठीक है, सीधा है, आभासी है और वस्तु से छोटा। यहाँ पे लिखे दे रहे वस्तु से छोटा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब सवाल में क्या है, यहाँ पर सवाल में क्लियर है, आपको b का मान ज्ञात करना था, आपने इस सूत्र से ज्ञात कर लिया। I का मान ज्ञात करना था, आपने इस सूत्र से ज्ञात कर लिया। अब क्या है, आंकड़े बदल सकते हैं, सूत्र वही है। ठीक है, जो पूछा जा रहा है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आइए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है कि एक अवतल दर्पण, ध्यान रहे अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण जो है जिसकी वक्रता त्रिज्या दी गई है 36 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि यहाँ पर सवाल में क्या दिया गया हमको, अवतल दर्पण की जो है वक्रता या वक्रता त्रिज्या दी गई है, कितनी है 36 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो है R कितना हो जाएगा माइनस, कैसा होगा माइनस का चिन्ह होगा। अवतल दर्पण में क्या है, किस तरफ R है, इस तरफ है, दाएं तरफ है, कैसा हो गया माइनस 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी R/2, मतलब माइनस 36/2 मतलब माइनस 18 सेंटीमीटर। ये सवाल में कह रहा है हमसे। फिर कह रहा है कि एक वस्तु का 3 गुना बड़े आकार का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये देखिए ध्यान से आप, कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। मतलब यहाँ पर जो है m बराबर क्या है, I/O बराबर कितना दिया गया है 3 गुना, मतलब 3, यानी कि यहाँ पर सवाल में हमको यहाँ पर दिया गया है I बराबर 3O। यहाँ पर ध्यान रहे कि जो है 3 कैसा है, यहाँ पर जो है 3 जो है गुना कह रहा है, साफ साफ आभासी कह रहा है। आभासी कारण 3 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो I बराबर कितना हो जाएगा, तो सवाल में जो कह रहा है हमसे कि I बराबर कितना दिया गया है, I बराबर 3 O दिया गया है। ये सवाल में कह रहा है, मतलब वस्तु का 3 गुना बन रहा है। ठीक है, हमें करना क्या है, दर्पण के सापेक्ष जो है, वस्तु की दर्पण के सापेक्ष हमें स्थिति ज्ञात करनी है, U का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो हमारे पास सूत्र क्या है, यहाँ पर जो सूत्र है, इतना सवाल में दिया गया है, सूत्र क्या है यहाँ पर, क्योंकि m बराबर क्या होता है I/O बराबर माइनस B/U। ठीक, और I/O कितना है 3 है,
आई बटे ओ कितना है 3 है, तो आई बटे ओ कितना है 3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 बराबर माइनस बी अपॉन में यू। तो यहाँ पर जो है b का मान कितना हो जाएगा -3u। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने जो है यहाँ से हम लोगों ने b का मान ज्ञात कर लिया, कितना आ गया -3u आ गया। ठीक, अब हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है यहाँ पर जो है u का मान ज्ञात करना। तो अपने पास जो है दर्पण का सूत्र क्या है, जो दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र कितना है तुरंत बता आपको 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो यहाँ पर जो है f का मान रख दीजिए और b का मान रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो कितना आया देखिए आप, ये देखिए 1/-18 बराबर 1/-3u और प्लस 1/u। तो यहाँ पर u के पदों में दिया गया है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर नोट दिस पॉइंट, ये हो गया -1/3u और प्लस 1/u। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, -1/18 बराबर कितना आ गया 3u, हमने एलसीएम ले लिया, ये आ गया -1 प्लस 3, कितना हो गया 2/3u, ये आ गया 1/। यहाँ पे सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, तो u बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए, इसको मैंने क्रॉस गुणा कर दिया यहाँ पर, तो मिला करके ऐसे ले सकते हम लोग 1/18 बराबर कितना आ गया 2/3u। तो u बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा जो है -12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए 3 18 6 12, इस प्रकार से -12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि जो वस्तु की स्थिति ज्ञात कर ली, दर्पण से कहाँ पर है, दर्पण के सामने जो है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, दर्पण से जो है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है वस्तु। इस प्रकार से सवाल सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। इस सवाल में खास बात क्या है, यहाँ पर हमको आई का मान ओ के पदों में दिया गया है। ये यहाँ पर क्या है ओ यहाँ पर क्या है, ओ जो यहाँ पर क्या है वो यहाँ कंफ्यूज होना, ये ओ क्या है, वस्तु की लंबाई है, आई का प्रतल की लंबाई। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके,